प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमको अब तक संभाला, सुरक्षित रखा, और उनके अनुग्रह, उनके प्यार के लिए धन्यवाद करती हूँ मैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने अपनी बात को समझाया कि जब मुश्किल हालातों में, कई बार जब लगता है कि कोई साथ नहीं है, कई बार जो लगता है कि बिल्कुल अकेले हैं, कई बार लगता है कि मतलब कुछ रास्ता समझ में नहीं आता, कहाँ पर जाएं, किससे मदद करें, मांगे या क्या चीज़ करें। उस अकेलेपन में परमेश्वर कैसे हमारी मदद करते हैं, और परमेश्वर का वचन हमको किस तरह से एनकरेज करता है ना। और परमेश्वर कहता है कि तुम उस जय के उत्सव में तुम चलो। क्यों चलो? क्योंकि यीशु मसीह ने हमको उन सब चीज़ों पे जीत दिलाई है। लेकिन क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, तो वो चीज़ें, हम उन बैटल्स को हम फेस करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। हम जैसे कि हम पढ़ते हैं यशाया 10 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे कंधे के ऊपर से और तुम्हारी गर्दन के ऊपर से क्या होगा, वो जो बोझ है, वो जो जुआ रखा गया है ना, वो जो योक है, वो तोड़ दिया जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा? उस अभिषेक के कारण जो परमेश्वर ने हमारा करा है। और वचन में लिखा है कि वो अभिषेक हमें बना रहता है, और हमें वो अभिषेक जो है वो बढ़ना चाहिए। वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक जो परमेश्वर ने हमारा करा है, वो हमारी सहायता करता है कि हम उन बैटल्स में हम बिल्कुल स्थिर रहें, हम परमेश्वर से जुड़े रहें, हम परमेश्वर में लगे रहें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो ही एकमात्र हमारी चट्टान है, वो ही हमारा छुपने का गढ़ है। बाकी सारी चीजें जो है वो शेकी है, आज है कल नहीं है। अच्छी हेल्थ आज है, कल शायद बीमार भी हो सकते हैं। वेल्थ आज है, हो सकता है कल वो चीज़ ना हो, है ना। रिश्तेदार आज हैं जो सब साथ में खड़े, पर कल को हो सकता है कि सब कोई दिखे ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि माँ के गर्भ से लेकर तुम्हारे बचपन से तुम्हारी जवानी तक, तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुमको लिए रहूंगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ते। तो हर परिस्थिति में हमको उन पर ही भरोसा रखना है ना। वो कह रहे हैं कि वो जो अभिषेक है, तो उस अभिषेक के कारण जो है वो जुआ जो है वो तोड़ डाला जाएगा। आपने देखा जब किसी बैल के पे वो जुआ रखा जाता है, वो बस चलते रहते हैं नीचे। मतलब आपको आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानियां या बीमारी या कर्जे या लड़ाई झगड़े या आपकी टेंशन, जिस भी सिचुएशन में आप हो, वो आपको झुकाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का किया हुआ अभिषेक आपको खड़े होने की सामर्थ्य देता है। सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक, है ना। और मैं अभी इनको समझा रही थी, इनसे बात कर रही थी बच्चों से, और मैं इनको ये चीज़ कह रही थी कि जैसे परमेश्वर ने हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा दिया है ना। लेकिन दुष्ट क्या करता है, एक के बाद एक स्पिरिट्स रिलीज करता है। जैसे कि वो अपने दूतों को, शैतान जो है अपने दूतों को एक प्रोजेक्ट देता है कि चलो अब उसके अंदर डिप्रेशन लेकर आओ, अब उसके अंदर डर लेकर आओ, और वो खड़े रहेंगे, वो करते रहेंगे जब तक तुम उसका सामना परमेश्वर के वचन से नहीं करोगे। वचन में लिखा है शैतान का सामना करो, वो भागेगा। आपको दुष्ट की हरेक उन नेगेटिव चालों पर, उन शैतानी ताकतों पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है उनके वचन के द्वारा, कि आप जब खड़े होते हो और यीशु के नाम से बोलते हो, तो वो सारी चीजें आपके पास से जाती ही जाती है। चाहे वो डर हो, चाहे वो किसी भी तरह का निराशा की वो बातें हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का जिसे कहते हैं ना
समझ में नहीं आता या बहुत ही अलग उसमें लोग चले जाते हैं, परमेश्वर के वचन से, उसकी रोशनी से अलग जाते हैं, लेकिन ये अभिषेक हमारी मदद करता है कि उस रोशनी में बने रहे, उस चीज में बने रहे, है ना। हालेलुया। आगे वो कहता है, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पे चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हर समय, ये एक वो चीज़ नहीं है कि आप जब चर्च में गए हो तभी आप इस चीज़ में हो, या आप मीटिंग में बैठे हो तभी आप परमेश्वर की प्रेजेंस महसूस कर रहे हो। नहीं, उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त जब हम परमेश्वर की उस प्रेजेंस को महसूस करेंगे, उससे बातें करते हुए चलेंगे, तो उसके अभिषेक में हम बने रहेंगे। हालेलुया। उसके अभिषेक में हम बने रहेंगे और उस चीज़ में हमें बने रहना है, क्योंकि हम जहां पर हैं वहां पर हम एक वॉर उसमें हैं। फिजिकल भी देख सकते हैं, या बहुत सी बार लोग जो है वो स्पिरिचुअली या मेंटली या इमोशनली उस लड़ाई में जहां पर अपने आप को वो अकेला महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि वो हमारे साथ है ना। जब मैं डैनियल की पुस्तक पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। डैनियल की पुस्तक में जब हम निकालते हैं डैनियल चैप्टर 10, उसमें लिखा है, जब डैनियल उस विजन को देखता है तो वो क्या होता है, वो बहुत ही घबरा जाता है और वो थरथराने लगता है और वो बिल्कुल नीचे झुक जाता है, और तब कैसे परमेश्वर उसको हिम्मत देते हैं। डैनियल चैप्टर 10, इसमें लिखा है कि फिर किसी ने अपने हाथ से, मतलब जब वो विजन देख रहा था, उसने कहा कि मैं उसका शरीर, जो विजन वो देख रहा था, उसने आंख उठा के क्या देखा कि 5th वर्ष में लिखा है, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान और उसका मुंह बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी और उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से हैं, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्दों का सा था। उसको केवल मुझ डैनियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भ्यातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। ठीक है, वो कह रहा है मैं अकेला रहकर ये दर्शन देखता रहा। कई बार परमेश्वर अपने लोगों को अलग करते हैं, अकेला करते हैं, ताकि परमेश्वर उनको अपनी दर्शन की बातें दिखा सके, ताकि परमेश्वर उनको और वचन की गहराई में लेके जा सके, ताकि परमेश्वर और अपने अभिषेक से उनको भर सके। क्यों परमेश्वर मूसा को बार बार पहाड़ पे ऊपर बुलाते थे? वहीं पर ही क्यों नहीं दर्शन दिए? वहां पर भी दे सकते थे, उस तंबू में भी दे सकते थे। परमेश्वर उसको ऊपर बुलाते थे, अलग, है ना। कई बार, बहुत बार परमेश्वर अपने लोगों को अलग करते हैं कुछ लोगों से। कई तो उसमें परेशान होने की बात नहीं, या उन लोगों का सर्कल अलग है, या उन लोगों ने हमको इनवाइट नहीं करा, वो लोग हमको अवॉइड करते हैं। ये होने दो जो हो रहा है। परमेश्वर को पता है कि आपका सर्कल क्या है। परमेश्वर आपके लिए अपना सर्कल तैयार कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर आपको एक नया आत्मिक सर्कल परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, जहां पर आप उन्नति पाओ, जहां पर किसी भी तरह का कोई कंपटीशन, कुछ ऐसी चीजें नहीं है, जहां पर एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने की बात होती है, जहां पर एक दूसरे के लिए बोझ के साथ प्रार्थना की जाती है। परमेश्वर वो आत्मिक सर्कल अपने लोगों को, वो स्पिरिचुअल सर्कल परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं कि वो लोग तो हमें अवॉइड करें, लेट देम डू। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, एक बड़ी बुलाहट के लिए चुना है, एक बहुत बड़ा काम है जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप संसारिक लोगों के बीच में रहोगे तो आप उनकी सी ही बातें करने लगोगे। सबसे पहले उनके मुंह से निकलता है निराशा की बातें, ये तो हो नहीं सकता, ये बीमारी, अब तो ये बीमारी बहुत बढ़ जाएगी, अब तो ये गरीब, अब तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, कैसे करोगे, कैसे होगा। ये वो लोग हैं जिनके पास वचन अंदर नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहते हैं, एक आत्मिक माहौल जिसमें आप बढ़ते जाओ, आपका अभिषेक बना रहे,
ताकि आप हर बोझ से आप आज़ाद हो सको, ताकि आप उकाब के समान उड़ सको। आप बोझ के साथ नहीं उड़ पाओगे। परमेश्वर का आत्मा ही आपको वो स्ट्रेंथ देगा, वो अभिषेक ही आपको वो स्ट्रेंथ देगा कि आप उकाब पक्षी के समान उड़ सको। हालेलुया। वो कहता है कि मैं अकेला रह गया और वो इतना घबरा गया था कि उसमें कुछ भी बल नहीं था, तो भी मैंने उस मनुष्य के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी अपने बच्चों को उनके दर्द में, उनकी परेशानी में, उनके थरथराते हुए उस समय में हाथ बढ़ाकर छूने वाला परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर छूते हैं अपने लोगों को। लेकिन क्या हम परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर हम उससे कहते हैं कि हे प्रभु, तू मेरी सहायता कर, तू मेरी सहायता कर। देखो यहाँ पर उसने हाथ बढ़ाया और उसको छुआ। फिर उसके बाद उसने और बार भी वो कहता है कि फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन से जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। हालेलुया। उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया, है ना। वो जो स्वर्गदूत आया था, उसको किसने हिलाया? उसको किसने हिलाया? परमेश्वर से पहले डैनियल के मुंह के वचनों ने, है ना। एक बार परमेश्वर ने मेरे को बोला था कि होल heaven is with you, use your words wisely। हम में से हर एक जन के साथ ये बात है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तब वो एक्टिव होते हैं, तब वो आते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं अपनी सिचुएशन में। हे प्रभु, तू मेरी सहायता कर, मेरे में कुछ भी ताकत नहीं, तू मेरी मदद कर। तभी परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे कि आपको छू कर आपको हिम्मत दे। लेकिन अगर आप कहोगे ये सिचुएशन इसका तो उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं पाएगा, आप मदद करो, आप मदद करो, मैं वहां पर धागे बांधता हूँ, मैं वहां पर ये चलाता हूँ, मैं वहां पर वो करता हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ आती हुई आशीषों को ऐसे काम रोक देते हैं। इन बातों में स्वर्गदूत कभी नहीं आएंगे, परमेश्वर कभी रिलीज नहीं करेंगे मदद को। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, सिर्फ तभी परमेश्वर हमारे लिए मदद को भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आगे फिर वो कहता है 16 में, तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होठ को छुआ और मैं मुंह खोल कर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझ पीड़ा उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर मेरा हियाव बंधाया। हालेलुया। क्या करा उसने? उसको छुआ। आज परमेश्वर हमको भी छूना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स में, हमारी परेशानी, उस दर्द में, उस अकेलेपन में, जब आसपास कोई नहीं है, लेकिन उसमें परमेश्वर की नजरें हम पर लगी है और वो सही में हमको छूना चाहते हैं। आज परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम मुंह खोल कर कहें कि हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, तू मेरी सहायता कर। इस सिचुएशन से तू मुझे बाहर निकाल, इस कर्जे से तू मुझे बाहर निकाल, इस दर्द से तू मुझे बाहर निकाल, इस बीमारी से तू मुझे चंगाई दे, तू मेरी सहायता कर, है ना। जब हम बोलेंगे तो क्या परमेश्वर नहीं करेंगे? वो करेंगे। उन्होंने कहा, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर। जिस परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर डैनियल को छुआ और उसके अंदर सामर्थ्य दी, तो वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। अपने हाथों को बढ़ाकर छूने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमको हिम्मत ताकत देने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ है
है ना। कई बार होता है कि हम विश्वास में चल रहे होते हैं, बहुत अच्छे अभिषेक में हम रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है कि डर आ जाता है। जैसे एलिया था, एक टाइम को उसने बाल प्रॉफिट के 450 प्रॉफिट्स को, बाल देवता के 450 प्रॉफिट्स को उसने अकेले ही नहीं चैलेंज करा और इतना बोल्डली खड़ा हुआ और सिंपल प्रार्थना करी और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को भेजा, है ना। और उसके नेक्स्ट चैप्टर में ही जब हम पढ़ते हैं, हम उसे निकालेंगे, आप सब मेरे साथ निकालिए। पहला राजा, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19। इसमें लिखा है, तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए और उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इस समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। क्या करा एलिया ने? वो भागा, राइट। डर के मारे वो क्या हुआ? वो भागा। एक समय था, बस जस्ट थोड़ा टाइम पहले इतना बोल्डली स्ट्रांगली खड़ा था और नेक्स्ट उसमें क्या हुआ? उसके अंदर डर आया। ठीक है, कई बार परमेश्वर के लोगों के साथ भी ये ऐसी चीज होती है कि एक टाइम आप बहुत स्ट्रांगली विश्वास में बहुत प्रार्थना करके आप चीजों को ओवरकम यीशु मसीह के नाम से कर पाते हो, पर वही कोई एक बैड रिपोर्ट, कोई एक बैड न्यूज, कोई एक बैड सिम्टम, कुछ भी ऐसा नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है? अंदर ही अंदर एकदम से डर आता है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो इतनी दुआ करता हूँ, मैं तो इतना बाइबल पढ़ती हूँ, हम तो स्तुति आराधना हम प्रचार करते हैं, ये चीज़ कहाँ से आ गई? डर। बताना चाहती हूँ, उस डर को जगह मत दे। यीशु के नाम से कहते हो, उस डर को जगह मत दे। उसी समय यीशु के नाम से खड़े हुए, वचन को बोले, उसका सामना करे, वो भागेगा। अगर कोई रिपोर्ट है यीशु के नाम से, वो गलत ठहरेगी, क्योंकि हमको बनाने वाला वो परमेश्वर है। उसके हाथों से हम सृजे गए। हमारे सभी बॉडी पार्ट्स, हमारे ऑर्गन्स, हर एक चीज परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा है। तो क्या उनको नहीं पता? भाई जो गाड़ी जो बनाता है, जो मैकेनिक होता है, उसको पता है कहाँ पर क्या पुर्जा ढीला है, किसमें कैसे मरम्मत करनी है, राइट। तो ऐसी परमेश्वर हमको बनाया है, उनको पता है कि हमारे कहाँ पर क्या चीज़, वो हाथ बढ़ा के छू कर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमें बस उस पर भरोसा रखना है कि हाँ परमेश्वर, तू मेरे सारे ऑर्गन्स को रिन्यू करेगा, तू मुझे दोबारा अपनी स्ट्रेंथ से भरेगा। मेरे रगों में तेरा लहू है यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पर क्या हुआ? वो जब भागा, परंतु वह स्वयं जंगल के एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जौ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। व्यर्थ प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनते। जो प्रार्थनाएं हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, परमेश्वर वो सुनते हैं। लेकिन बहुत बार लोगों का नेगेटिव बोलना, परमेश्वर तो नहीं पर कोई और सुनता है। और उस चीज तभी लिखा है कि तुम्हारे मुंह के, जुबान के वश में सिर्फ जीवन ही नहीं, मृत्यु भी है। गोलियत जब दाऊद के सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा, क्या तुमने मुझे कुत्ता सा समझा है कि उसको भेजा है? जब हम किसी स्ट्रीट डॉग को, इंडिया में जैसे देखा है, जब स्ट्रीट डॉग को जब वो मतलब मारते हैं तो पत्थर उठा के मारते हैं, राइट। और गोलियत जब मरा तो कैसे मरा? एक पत्थर से ही मरा। जो वो औरत थी जिसका बेटा मर गया था, जिससे पूछा गया था क्या हुआ, उसने अपने बेटे की डेड बॉडी देखने के बाद भी वो बोलती रही, कल्याण होगा, कल्याण होगा, इट इज वेल, इट इज वेल, इट इज वेल। और एंड में क्या हुआ? कल्याण ही हुआ। तो हमें ये चीज अपने अंदर बिल्कुल अधिकार से भर लेनी चाहिए कि कोई भी व्यर्थ बात हमारे मुंह से ना निकले, ना मजाक में, ना सीरियसली, कभी भी नहीं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, है ना। पर उस बात को परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने नहीं सुना। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर, उठाकर उससे कहा कि क्या कहा? खा।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या करा? दूत ने छुआ, है ना। परमेश्वर के वो स्वर्गदूत जो हमारे साथ है ना, परमेश्वर का वो जो अभिषेक हमारे अंदर है, उसको हम महसूस करने पाते हैं अपनी परेशानियों में, तब जब हम उसके साथ बैठते हैं, जब हम उसके पास बैठते हैं, है ना। जब मैं आपको हाथ बढ़ाऊंगी तभी तो आप मेरे हाथ पकड़ के आप हाथ मिलाओगे। जब मैं यहाँ से सिर्फ कहती रहूंगी तो कैसे होगा? मुझे आपको छूने के लिए आपके पास आना होगा, है ना। ऐसे ही हमें परमेश्वर को छूने के लिए प्रार्थना में उसके पास हमें जाना ही जाना है। बिना दुआ के, बिना प्रार्थना में समय बिताए नहीं हो सकता। ये नहीं कि परमेश्वर को सब पता है वो कर लेंगे, नहीं, वो तो कर लेंगे, लेकिन वो आपसे भी कुछ चाह रहे हैं, है ना। उस स्वर्गदूत ने उसको छू कर कहा, उठकर कहा कि खा खा। परमेश्वर को पता है आपकी क्या जरूरत है, कहाँ पर क्या जरूरत है, और उस जरूरत को परमेश्वर बहुत भली भांति पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। उसने दृष्टि करके देखा, उसने देखा कि वहां पर पत्थर पर पकी हुई रोटी और सुराही में पानी रखा है। उसने कहा तू इसे खा पी, क्योंकि तेरी जर्नी बहुत लंबी है। वो खाता है, फिर सो जाता है, फिर स्वर्गदूत उसको छू के उठाता है, फिर कहते तू इसे खा, इससे स्ट्रेंथ पा, है ना। हमको भी क्या करना है? परमेश्वर के वचन को खाना है। बार बार परमेश्वर हमको हिला रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि तुम इसको खाओ, मेरे अभिषेक से और भरो। जो धर्म के भूखे और प्यास है वो तृप्त किए जाएंगे। अपने अंदर धर्म की भूख और प्यास को तुम बढ़ाओ, ताकि तुम वो उस खुराक को तुम बढ़ाओ। हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी डाइट बढ़नी चाहिए। ऐसे परमेश्वर, तुम स्पिरिचुअली बड़े हो रहे हो, अपनी डाइट को बढ़ाओ, उसके आत्मा से भरते जाओ। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। वो जो 10 जो कुंवारियां थी, जो 5 बुद्धिमान थी और 5 जो थी वो बुद्धिमान नहीं थी, जो वाइज थी, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल रखा कि कहीं जब वो दूल्हे के आने में कहीं देर ना हो जाए, पर हम अपने पास उस तेल को रखेंगे कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे। वो एक्स्ट्रा ऑयल हमारे पास भी होना चाहिए। अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मैं जब बात कर रही थी तो मैं जाइन को ये बोल रही थी, इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रही थी इसको। मैं कह रही थी कि जैसे मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं पास्टर हूँ और मैं अगर स्कूल में एक सुपरवाइजर भी हूँ तो मैं स्कूल में बच्चों को बस पढ़ाऊंगी, दैट्स इट, जो मेरा काम है मैं वो करूंगी। नहीं, मैं वहां पर भी पास्टर हूँ, वहां पर भी मैं बच्चों को वचन बताती हूँ, वहां पर भी मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मुझे लिमिटेड नहीं रखना है। जहां पर भी आप जाते हो परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ जाता है। जहां पर भी आप जाते हो वो नदी, जीवन जल की नदी आपके अंदर से बहनी चाहिए, क्योंकि आसपास वाले लोग बहुत प्यासे हैं। हमारे ही तो द्वारा परमेश्वर उनकी प्यास को बुझाएंगे। जब हम अपने आप को लिमिटेड कर लेंगे तो कैसे होगा? नहीं, आप जहां जा रहे हो आपको परमेश्वर का काम करना ही करना है। अपने अभिषेक को बनाए ही नहीं रखना है, बल्कि उसको बढ़ाते जाना है। उठो, उसे खाओ, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। ये जर्नी बहुत लंबी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आगे भी जो हम पढ़ते हैं यशाया 35 में, आइज़ाया चैप्टर 35 उसकी 3 to 4 वर्सेस में इस तरह से लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। यही सेम चीज इब्रानियों में भी लिखी है 12:12 में, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। डरते हुए जीने की जरूरत नहीं है, और अगर उस अकेलेपन में भी हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर की ओर लौ लगाने की जरूरत है, परमेश्वर की ओर देखते रहने की जरूरत है, और उससे प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो आपके अभिषेक को बढ़ाए। उससे कहने की जरूरत है, हे प्रभु, आई रियली वांट टू फील योर टच। कितनी बार प्रार्थना में हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा तेरा और अभिषेक, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो है हमारे अंदर। पर जब हम कहते हैं यीशु मसीह तू आके छू ले, तब एक अलग ही माहौल हो जाता है। यीशु मसीह तू आके सिचुएशन को छू ले,
वो कह रहे डरते हुए हाथों को बोलो दृढ़ हो जाए, है ना, ढीले हाथों को बोलो दृढ़ हो जाए, थरथराते हुए घुटनों को कहो कि स्थिर हो जाए, है ना। कई बार लोग जो बिल्कुल मृत्यु के बिल्कुल पास होते हैं, ऐसी घबराहट, वो डर, वो परेशानी, कई बार लोग होते हैं उस बीमारी को इतने पास से देखते हैं तो ये चीज को फील कर रहे होते हैं, है ना। कई बार होता है ये चीज। मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में एक बार फील किया था, जब हम वहाँ पर थे, इंडिया में थे, जब ये बीमार हुए थे। तो लास्ट एक टाइम था इनके हॉस्पिटल जाने से पहले, इनको उस रूम में कर दिया था और मेरे को इस रूम में, और रात को इनको खांसी 1 बजे शुरू हुई थी और वो रुक ही नहीं रही थी। तब जो मेरे अंदर से जो वो घबराहट, वो अलग ही थी। तब मैंने मेरे पैरों का ऐसा हिलना महसूस करा और वो अलग ही था, वो अलग लेवल का वो डर था या क्या था, बहुत मैं हिल रही थी पूरा। और मुझे अच्छे से याद है, मैं उसी टाइम घुटनों पे आके मैंने परमेश्वर से बोला, हे पिता तू छूने, मैं नहीं जा पा रही उनके पास, पर तू छूने, स्ट्रेंथ दे परमेश्वर, उनके लंग्स को छू यीशु मसीह। वो टाइम था और परमेश्वर ने छुआ, परमेश्वर ने छुआ। इस चीज को मैं इस चीज को अच्छे से महसूस कर सकती हूँ, और इसीलिए मैं एनकरेज करना चाहती हूँ कि जो कोई भी ऐसी किसी भी सिचुएशन में है, परमेश्वर के सामने घुटने टेक लीजिए। वो हाथ बढ़ाकर छूने वाला परमेश्वर है, वो अपने सामर्थ, अपने अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर है। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, जैसे कि हम भजन संहिता में भी पढ़ते हैं, 55 में लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। एक्चुअल में अगर परमेश्वर ना बचाए तो कोई बचा नहीं सकता। लोगों के पैसे उनके बैंक अकाउंट में रखे रह जाते हैं। कई बार रिश्तेदार भी नहीं पहुंच पाते। लोगों की एजुकेशन, उनका स्टेटस, हर एक चीज ऐसे ही रह जाता है। लेकिन जो इंसान को मृत्यु के उससे जो बचा सकता है, वो सिर्फ जीवित परमेश्वर है। वो सिर्फ जीवित परमेश्वर है और कोई नहीं। वो कहता है कि सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। वो सुन लेगा क्योंकि वो जिंदा खुदा है, इसलिए वो सुन लेगा। क्योंकि वो हमारा पिता है, इसलिए वो सुन लेगा और वो हाथ बढ़ा के छू लेगा। हालेलुया। वो कहता है, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया। हालेलुया। चाहे कैसी भी सिचुएशन में आप हो, आपके आसपास कितना भी नेगेटिव माहौल क्यों ना हो, कई बार फिजिकली होता है, कई बार लोगों के दिमाग में एक लड़ाई का माहौल होता है, कई बार उनके इमोशंस में चल रहा होता है। लेकिन जितना आप परमेश्वर से लिपटे रहोगे, इन सब चीजों से परमेश्वर आपको बचाते हुए लेके जाएंगे। हालेलुया। आगे वो कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। तो भय का कोई विषय हमारे पास आ नहीं सकता, और अगर आता भी है और जब हम यीशु के नाम से खड़े होते हैं तो वो भाग जाता है। भाग जाता है, क्योंकि खुदा आपने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। थोड़े समय के लिए कोई चीज आई, उसको परमेश्वर के नाम से आप खड़े हो और उसको रिब्यूक करो, और आपसे अगर वो सहा नहीं जा रहा है तो उस खुदा बाप के सामने घुटने टेको और वो खुदा बाप हाथ बढ़ाकर आपको छुएगा और आपको अपने सामर्थ्य से भर देगा। ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो। क्यों? देखो तुम्हारा परमेश्वर वो है जो बदला भी देगा, प्रतिफल भी देगा। हालेलुया। वो आके तुम्हारा उद्धार करेगा। वो परमेश्वर है जो हमारे साथ है, वो परमेश्वर है जो हमें हिम्मत देता है, वो परमेश्वर है जो इन जुओं से हमको आजाद करता है। तभी उसने वो अभिषेक हमारे अंदर दिया है। ये अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है,
वो आता जाता नहीं है, वो है, वो हम में बढ़ना चाहता है, वो यीशु के स्वभाव को हम में बढ़ाना चाहता है, ताकि जैसे यीशु मसीह इस संसार में जब वो फिजिकल उसमें थे, वैसे ही हम भी इस संसार में रहें, उनको रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि वो हमारे साथ साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी सारी लड़ाइयों में, अपनी सारी परेशानियों में, अपने सारे अकेलेपन में, कोई साथ में हो चाहे ना हो, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर आपके साथ है। और जब आप सच्चे हृदय से अपने आप को दीन करके उसको पुकारोगे, वो हाथ बढ़ाकर आपको छूएगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ तो वो साथ में है, उसमें कोई संदेह नहीं। हालेलुया। तो एक बार फिर मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और यही प्रार्थना करूँगी कि परमेश्वर का वो अभिषेक हम में बढ़ता जाए, ताकि हर एक के जीवन से वो जुआ, वो बोझ टूटता जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते एक बार फिर आज के दिन के लिए प्रभु जी, आपके सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा प्रभु जी जो आपने दिया, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता। प्रभु यीशु आपके नाम से कहते, आपका नाम ऊंचाइयों पे उठे, आपके नाम को महिमा मिले। इस वचन के द्वारा मेरे खुदान पिता लोगों में वो हियाव आए, उनके अंदर वो दृढ़ता आए कि स्वर्ग का परमेश्वर उनके साथ है, सेनाओं का यहोवा उनके साथ है। वो अकेले नहीं हैं, वो निर्बल नहीं हैं, बल्कि आप उनकी ताकत उनके साथ हो मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं आपके नाम से कहती प्रभु, जितने भी लोग इस समय जिस किसी भी परेशानी में हैं, मेरे यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छूइए प्रभु जी। हर परेशानी से, लड़ाई झगड़ों से, कर्जों से, बीमारी से उन्हें आज़ाद करिए प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से मांगती प्रभु जी। छूइए अपने लोगों को मेरे पिता, छूइए मेरे परमेश्वर, अपने अभिषेक से उनको भरिए प्रभु जी, कि आपका अभिषेक उनमें बढ़ता जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं आपके नाम से कहती प्रभु जी, खुदाम पिता इस वचन के द्वारा आपको बहुत महिमा मिले मेरे पिता। और जब लोग सुनते हैं इस वचन को प्रभु जी, तो उनके जीवनों में कार्य होने पाए मेरे पिता, उनके जीवनों में चीज़ें बदले मेरे पिता, और वो अंश अंश करके आपके स्वरूप में बदलते जाएं यीशु, ऐसा आपसे मांगते हो। शैतान के अंधकार की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को बांध देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन।